Hi everyone, welcome to Kipan Education चैनल। HPTET जून 24 के लिए हमने रिवीजन क्लासेस जो स्टार्ट करी हुई है ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो लास्ट जो हमारी क्लास थी, अगर आपको पता होगा, केमिस्ट्री की बात करूँ तो हमने पढ़ा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था? नेमिंग देख ली अपनी सारी। ठीक है, नेमिंग के बाद हमने फिर कॉन्सेप्ट देखे थे, कौन कौन से इंडक्टिव, कि मैंने एक जनरल आपको लिखाया था कि अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें उसमें क्या होता है हमारे पास? सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट, फिर आता है हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट। क्या आता है हमारा? अटैकिंग रिएजेंट। फिर जब अटैकिंग रिएजेंट आता है तो इन बिटवीन द रिएक्शन क्या बनता है हमारे पास? इंटरमीडिएट। इन बिटवीन द रिएक्शन इंटरमीडिएट, और हमारे पास यहाँ आता है प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आता है प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा था पहले तो सबस्ट्रेट को इफेक्ट करने वाले, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इंडक्टिव इफेक्ट देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद हमने रेजोनेंस देखा था अपना। इंडक्टिव देखा, रेजोनेंस देखा, इलेक्ट्रोमेरिक देखा। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक देखा, और लास्ट में एक देखा हमने हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर मैंने अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बताया आपको, जो जनरली 3 तरह के होते हैं: न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और थर्ड वन आता है हमारे पास फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा: कार्ब कटायन, कार्ब अनायन, और कार्बन फ्री रेडिकल। जनरली होते तो और भी है, पर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके लिए यूज़फुल है इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें तो हमने सीख ली इनके बारे में। यहाँ पे हमने इसको करने से पहले हमने क्लीवेज के बारे में भी सीखा था कि जो बॉन्ड क्लीवेज है वो 2 टाइप्स की होती है जनरली हमारे पास: होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। उसके अकॉर्डिंग ही हमारे इंटरमीडिएट, होमो जो है वो हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, हेट्रो से हमारे दोनों बनते हैं, ये कार्ब कटायन भी और कार्ब अनायन भी। तो इतना हमने देख लिया था। अब मैंने आपको बोला था कि जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो हमने थोड़ा सा देखना है, और आगे जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया था, अब हमने इनकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। ठीक है, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देखो, एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले ना आपको ध्यान देना कि जब भी आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किसका? ऑर्गेनिक एसिड्स का। किसका? ऑर्गेनिक एसिड्स का। ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर ऑर्गेनिक बेसिस का। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक बेसिस। अभी बहुत ही जल्दी हम एसिड और बेस चैप्टर कर लेंगे अपना उसके बाद, क्योंकि जब आपकी जीओसी खत्म हो जाएगी ना, तो जो आप एक तरह से सोच के चलो, जो भी आपके कॉम्प्लेक्सिव से चैप्टर्स है ना केमिस्ट्री के, वो खत्म हो गए। इसके बाद आपका एसिड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल, और एक बचता है आपका, अगर मैं बात करूँ इसके बाद रिएक्शंस वाला पार्ट करके उसके बाद की बात करूँ, एसिड बेस बचता है, मेटल नॉन मेटल बचता है, स्टेट्स ऑफ मैटर बचता है, पॉलीमर बचता है। मतलब जनरल अगर आप मान के चलो, ये आपके मेन जो हैं, ये आपके मेन टॉपिक है जिनको आपको कंप्लीट करना ही करना है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको आते ही आते हैं। बाकी एक मोल कॉन्सेप्ट भी है, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, मोल कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बाकी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्सिव पार्ट है, अगर ये हो गया उसके बाद आप इजीली चीज़ों को कर लोगे। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जब भी कार्बन, जहाँ पे भी कार्बन चेन हो ना उसमें एसिड्स। देखो जनरली आपको याद रखना है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये होता है आपका फिनोल। ये हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में। ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है, ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि इसके पास है H। एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो डोनेट करते हैं हमारे पास H पॉजिटिव। ठीक है, जो डोनेट करते हैं हमारे पास H पॉजिटिव, वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स है। ठीक है, वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास ये भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका तो नाम ही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो, वो भी डोनेट H पॉजिटिव, क्योंकि इनके पास H है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, देखो एसिड की थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लो। जो ये बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो H एज अ पॉजिटिव निकल जाएगा, तो इसीलिए एसिड सेम यहाँ पे भी हमारे पास। ठीक है, तो एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी मिले, और ये हमारा फिनोल है, ये दोनों होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस होता है हमारा अमाइन। बेस क्या होता है हमारा? अमाइन। NH2 है हमारे पास अमाइन। तो ये हमारा अमाइन, इसको हम बोलते क्या, इसका नाम क्या? एनिलीन।
ठीक है, इसका एनिलीन, और ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और ये क्या करता है, ये हमारे पास गेन करता है किनको, सॉरी ये भी डोनेट ही करता है, ये डोनेट करता है बट किसको, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो ये इनको डोनेट करता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होगा बेसिक ऑर्गेनिक, और जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, मतलब जिसमें से H पॉजिटिव निकल जाता है, पीछे वो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाता है, वो हमारा एसिडिक होता है। ये समझ लो आप, है तो ये चैप्टर बहुत बहुत लेंथी है, बट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से एसिड और कौन से बेस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ अपना HP टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन ये है, देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों हैं। तो इनका इफेक्ट, इनका यूज़ करके हमें बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक है। देखो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये आया आपको Cl COOH आया हुआ है, Cl2 CH COOH आया हुआ है, उसके बाद Cl CH2 COOH है। बताओ इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी। क्या है हमारे पास, COOH यानी कि ऑर्गेनिक एसिड है, तो यहाँ पे इंडक्टिव या रेजोनेंस की बात करेंगे, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं खोल के बताऊँ, ये कार्बन है, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन है, 1 2 3, और ये हमारा COH ग्रुप लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ 2 Cl है, 1 H है, उसके बाद ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, और लास्ट वाले के साथ एक ही Cl है, 2 हाइड्रोजन है, और हमारे पास क्या लगा हुआ है, COOH। अब हमें पता तो है कि ये एसिडिक ग्रुप है, हमें पता है कि ये एसिडिक ग्रुप है, तो इसमें से H पॉजिटिव ने जाना है, मतलब ऐसा बॉन्ड लेके जाएगा वो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देके जाए तभी वो एज अ पॉजिटिव, तो इसमें भी ऐसे जाएगा, इसमें भी ऐसे जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ पे क्यों शिफ्ट हो, अपनी मर्जी से कोई भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं। अगर यहाँ पे कोई पीछे पीछे कैसे ग्रुप लगे हों, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, कैसे ग्रुप लगे हों, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, यानी कि ऑक्सीजन से खींचने वाले लगे हों यहाँ से, जब ऑक्सीजन से खींचने वाले इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे तभी क्या होगा, वो जो H वाला बॉन्ड है उसको लेगा, अगर वो H वाला बॉन्ड लेगा उतना ही हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब देखो यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, Cl Cl Cl, तो Cl क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड तो नहीं है इनके साथ, तो हम उसकी रेजोनेंस की बात तो नहीं कर सकते हैं, तो आया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I विच मीन्स लेने का। तो यहाँ पे 3 ग्रुप लेने वाले हैं, तो 3 ग्रुप लेने वाले हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी पीछे चली गई है, तो ये बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और H इजिली निकल जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, विच मीन्स यहाँ पे 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सारी की सारी ले गया, तो वो H से एकदम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और H इजिली जाएगा सबसे फास्ट। तो विच मीन्स की जो ऑर्डर होगा एसिडिटी का वो ये होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, देन सेकंड वन, उसके बाद ये थर्ड वन आएगा। तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई किसके, -I इफेक्ट के। ये पहला आपके पास आया एक कंक्लूजन, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो -I इफेक्ट के, -I इफेक्ट के क्या हुई है, डायरेक्टली जितने ज़्यादा -I वाले ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी हमारे पास। अंडरस्टूड। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन आया है आपका ये वाला, CH3 CH2 COOH, CH3 2 टाइम CH COH, नेक्स्ट CH3 3 टाइम COOH। खोल के बनाएं स्ट्रक्चर्स को, कैसे, ये वाला कार्बन उठाते हैं, इस पे 2 H है, एक COH है, और इधर हमारा CH3 है, H है H है। अब ये वाली मैं खोल के नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये बात आपकी हो चुकी है। यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे तीनों के तीनों CH3 है, CH3 है, CH3 है, यहाँ पे COOH। हमें बस जस्ट ये चेक करना है कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इनके साथ में कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। देखो HCH बॉन्ड तो हमारा इतना ज़्यादा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये रहा हमारे पास, तो ये CH3 एक है, यहाँ पे CH3 कितने दो। अब CH3 का नेचर कैसा होता है, कार्बन चेन +I, यहाँ पे भी +I, यहाँ पे भी +I, यहाँ पे +I वाले कितने हो गए हमारे पास 3, ये भी +I,
ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। तो प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है ना, तो वो एच जाएगा नहीं, वो क्यों लेगा? जब उसको पीछे से देने वाला है तो ये वाला बॉन्ड क्यों लेगा वो? तो यहाँ पे एक देने वाला है, तो यानी कि एच की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है हमारे पास। इसकी वजह से आने से इसकी प्रोबेबिलिटी जाने की कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एक देने वाला, यहाँ पे दो देने वाले और भी कम, यहाँ पे तीन देने वाले और भी कम, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला हुआ, ये वाला। तो यानी कि हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्लस आई इफेक्ट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ के। प्लस आई इफेक्ट हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइनस आई डायरेक्टली है, प्लस आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास। समझ में आई ये बातें? इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपके पी वाई क्यू हैं। एक और पी वाई क्यू है आपका, देखो ये हमने देख लिया, ये सेकंड हो गया। थर्ड ऐसे ना, यहाँ पे सी ओ एच है, पहले एक बार स्ट्रक्चर में 1 2 3, यहाँ पे सी ओ एच है 1 2 3, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सी एल है, इसमें स्पेसियल है, इसमें स्पेसियल है। बाकी ये बॉन्ड वैलेंसी आप पूरी कर सकते हो। देखो H3 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ एक H होगा, यहाँ पे H3 होगा, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे दो H होंगे, यहाँ पे H2 होंगे, H2 होंगे, H होगा, ऐसे, ठीक है, H2 ही होंगे। तो हमें क्या क्या करना है यहाँ पे? देखो सब में जो है, ये तो कार्बन चेन है, कार्बन चेन है, कार्बन चेन सब में ये आ रहा है हमारे पास Cl हम देख रहे हैं। Cl की वजह से माइनस आई है, तो माइनस आई है कहीं ना कहीं हमारी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज करेगी। अब वो इंक्रीज कैसे करेगी? यहाँ पे Cl फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पे Cl जहाँ पे COH लगा है सेकेंड कार्बन पे है, और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो ये ग्रुप जितना दूर होता जाएगा उसका इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, यानी कि माइनस आई का इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ है। तो अगर इसका सबसे ज़्यादा यहाँ है तो इसका रिलेशन क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ? तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन, राइट। उसके बाद ना ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि मान लो ये सारे एक ही पोजीशन पे है, Cl यहाँ पे इसी फर्स्ट पे, बट यहाँ Cl है, यहाँ F है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, इसीलिए उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आया जब एसिडिटी जो है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो उसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये, अब हम करेंगे, देखो अब ये भी ऑर्गेनिक एसिड। अब हम ना, ये हमने एसिड्स की बात कर रही, मतलब ये एलिफेटिक एसिड हुए हमारे। एलिफेटिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। जब बेंजीन रिंग आएगी हमारी, देखो बेंजीन रिंग वाले एसिड कौन से हो सकते हैं? ये फिनोल, फिनोल हमारा एसिडिक है। ठीक है, सिमिलरली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये भी हमारे एसिडिक है। अब इन पे देखो, इन पे कैसे कैसे हमारा इफेक्ट हो सकता है। लेट से मैंने सबसे पहले लगाया नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो, यहाँ पे OH, नाइट्रो यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद OH यहाँ पे लगा दिया, नाइट्रो ये आ गया, नहीं यहाँ तो हो गया ना यहाँ पे। उसके बाद एक बिना, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ग्रुप है नाइट्रो, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप है, कैसा ग्रुप है ये नाइट्रो ग्रुप है, इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस होगी। क्यों होगी रेजोनेंस? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, और जो ये नाइट्रो ग्रुप है विड्रॉइंग माइनस आर इफेक्ट शो करता है, माइनस आर, माइनस आर। तो ये माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो हमारे पास जो एसिडिटी होती है ना, अगर हम बात करें किससे, एसिडिटी इसकी माइनस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्लस आर के इन्वर्सली। ठीक है, ये तो रेजोनेंस इंडक्टिव वाला है। अब ये देखो, ये रेजोनेंस कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पे। ये कौन सी है? मेटा पे। ये कौन सी है हमारे पास? पैरा पे। तो मेटा पे तो रेजोनेंस आती ही नहीं है, तो ऑर्थो और जो पैरा है, देखो रेजोनेंस जो है डिस्टेंस पे डिपेंड तो नहीं करती है, तो ऑर्थो और पैरा, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो रेजोनेंस की बात ही खत्म। इन दोनों में इसमें तो ग्रुप ही नहीं है। पहली बात है NO2 ग्रुप आएगा तो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा ही करेगा, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि यहाँ पे NO2 नहीं है, यहाँ तीनों में NO2 है। उसके बाद हमने देखा रेजोनेंस, ऑर्थो और पैरा रेजोनेंस शो करेगा। तो ये मान लो ये मेरा नंबर 1 है, ये नंबर 2 स्ट्रक्चर हो गया, नंबर 3 स्ट्रक्चर हो गया, नंबर 4 स्ट्रक्चर हो गया।
अब हमें पता है कि ये पहले दो तो यही होंगे। अब इनमें कैसे डिसाइड करेंगे कि ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? देखो नाइट्रो के केस में क्या होता है, जनरली नाइट्रो वाला ही केस आता है। नाइट्रो के केस में यहाँ ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है कि ये जो H है ना, H वो निकल नहीं पाता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाता है। तो अगर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया तो उसकी निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अगर निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, एसिडिटी भी कम हो जाएगी, विच मीन्स पैरानाइट्रोफिनोल, ये पैरानाइट्रोफिनोल सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि थर्ड स्ट्रक्चर की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद एसिड ही आएगी। अब इन दोनों में डिसाइड करना है, रेजोनेंस तो नहीं बचा है, तो जो NO2 है वो हमारा -I इफेक्ट भी शो करता है, तो -I कर रहा है तो कम से कम इसकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज ही करेगी, तो इसके बाद 2 आएगा और सिंपल जो फिनोल है वो नंबर 1 ही जाएगा हमारा। ये क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी सेम केस होगा, COH, यहाँ NO2, यहाँ पे ये सिंपल। अब ये ना हमारा, अगर मैं इसको बोलूँ ना, ये हमारा ऑर्थो है, ऑर्थो डेरिवेटिव। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखने की, लिख लेना है आपने कि ऑर्थो डेरिवेटिव होगा ना, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्थो डेरिवेटिव, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ इसका बेंजोइक एसिड का, ठीक है, ऑर्थो डेरिवेटिव होगा जो बेंजोइक एसिड का, उसकी जो एसिडिटी होगी, उसकी एसिडिटी क्या होगी, मैक्सिमम, उसकी एसिडिटी क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम इवन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड, चाहे यहाँ पे रिलीजिंग ही हो, रिलीजिंग ग्रुप तो क्या करता है, एसिडिटी को, रिलीजिंग ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो रिलीजिंग ग्रुप प्लस वाला रिलीजिंग होता है, वो इन्वर्सली है, तो हमारी एसिडिटी को क्या करेगा, कम। बट ये आप नोट बना के लिखोगे, ये एक्सेप्शन है हमारे पास यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि जो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, रिलीजिंग हो, विड्रॉइंग हो, तो उसकी एसिडिटी सबसे कम जाएगी। तो अगर ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 3 है, ये स्ट्रक्चर 4 है, तो जो ये वाला है ऑर्थो वाला, ये नंबर 1 ही आएगा। ये तो मेटा है, मेटा पे तो रेजोनेंस ही नहीं है, तो इस पे रेजोनेंस जाएगी, तो हमारा ये थर्ड आएगा, उसके बाद ये सेकंड आएगा और ये वाला 4 लास्ट में ही जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है चीज़, इसको मार्क करके रख लेना है आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। अब देखो, अब ये मैंने रिलीजिंग ग्रुप मतलब विड्रॉइंग ग्रुप लगाए थे, अब इन केस मैंने लगा दिया यहाँ पे OH, मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3 ग्रुप, CH3 या OCH3 ग्रुप लगा दिया, मान लो OCH3 ग्रुप। देखो अब क्या होगा, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लगा दिया OCH3 ग्रुप, यहाँ पे लगा दिया अपना, यहाँ पे लगा दिया OCH3 ग्रुप और एक बिना फिनोल, ये हमारे पास फिनोल है। ओके देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए OCH3 कैसा ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, प्लस R इफेक्ट, ये भी प्लस R इफेक्ट, तो इन दोनों में तो रेजोनेंस आ गई, इन दोनों में रेजोनेंस कौन सी आ गई, प्लस वाली, उसकी वजह से, क्योंकि प्लस R इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, एसिडिटी को, डिक्रीज करता है एसिडिटी को। स्ट्रक्चर 1, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 और 3, देयरफॉर 1 और 3 क्या है, लीस्ट वाले होंगे, इनकी सबसे कम होगी, ठीक है। अब बारी है इनकी, इसमें क्यों नहीं हुई कम, क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस नहीं होगी, तो रेजोनेंस नहीं होगी तो मैं इसका इंडक्टिव इफेक्ट देखूंगी ध्यान से। अब इसका O लगा है, O ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, -I, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये -I, तो -I है, माइनस वाला क्या करेगा, एसिडिटी को क्या कर देगा, माइनस वाला इंक्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एसिडिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज। यहाँ तो कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ एसिडिटी इंक्रीज होगी, तो यानी कि सेकंड वाला सबसे पहले, ये तो दोनों लास्ट में चले गए हैं, फिर आ गया हमारे पास फोर्थ। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड होगा हमारे पास, क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं है तो हम ऑर्थो वाले को यहाँ पे फर्स्ट और उसके बाद ये थर्ड, ऐसे
कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम ऐसे होगी, ऑर्थो तो नंबर 1 जाना ही जाना है हमारे पास। तो रिलीजिंग वाले में मैंने बता दिया आपको क्या होगा, समझ में आ गया आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 2-3 चीज़ें मैंने जो बताई हैं आपको वो कर लेना है। तो हमने ये एसिडिटी वाला जो है वो डिस्कस करा। अब हम चलेंगे बेसिसिटी पे, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, बेसिसिटी की, कि जो ये इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट है बेसिसिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। बेसिसिटी में हमारे पास देखो अमीन आएंगे, क्योंकि बेसिक तो हमारा अमीन ही था, एनिलीन वाला। तो पहले हम सिंपल की बात करें। अब देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ है हमारा NH2, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ ये जो N है इसके साथ मैंने H लगा दी, यहाँ पे भी CH2 CH3 लगा दिया। एक ये केस हो गया। थर्ड केस कौन हो सकता है, यहाँ पे तीनों के तीनों पे ही ये कार्बन चेन है, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये लगा दी। और एक हमारा अमोनिया सिंपल है, तो मैं कहाँ लिखूँ उसको, ये लिख दिया मैंने, अमोनिया सिंपल है NH3। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। अब देखो हमारे पास आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे है लोन पेयर, यहाँ पे है लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर। तो इन लोन पेयर ने डोनेट होना है। इन लोन पेयर ने डोनेट कब होना है, देखो इसमें हम देखेंगे कि लोन पेयर क्या होंगे। लोन पेयर्स गेट्स डोनेटेड, तो वो डोनेटेड कब होंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, कि जब नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वो डोनेटेड कैसे होंगे, फास्ट। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन देता है, प्लस आई इफेक्ट वाले, विच मीन्स कि जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के और प्लस आर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आर के और माइनस आई के। बिल्कुल उल्टा है हमारे पास एसिडिटी का, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो अगर हम इनमें बात करें, ये तो अमोनिया, इसके साथ H तीनों ही हैं, तो H तो कोई भी, तो ये लगे हुए हैं हमारे। ये कैसे हैं, प्लस आई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, प्लस आई, यहाँ पे क्या है ये 3 है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो हम क्या बोलेंगे कि जहाँ पे जितने ज़्यादा, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 ग्रुप है, यहाँ पे 2 ग्रुप है, यहाँ पे 1 प्लस आई है। तो प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे बेसिसिटी से, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा, दिख रहा है ना नीचे आपको, ऑर्डर होना चाहिए टर्शरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन प्राइमरी अमीन, ठीक है। और लास्ट में आना चाहिए हमारा अमोनिया, ठीक है। ओके, ये जो ऑर्डर है होगा ये ऑर्डर, बट ये ऑर्डर होगा कि जब हमारे जो अमीन है, अगर हम बात करें अमीन जो है वो गैशियस फेस में है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्सेप्शंस है, किस में हो, गैशियस फेस में, या वेपर फेस भी लिखते हैं, वेपर फेस में, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब देखो व्हेन अमीन्स, अमीन्स किस में है, व्हेन अमीन्स इन एक्वस, एक्वस मतलब वाटर, वाटर मतलब पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में ऑर्डर हमारा ये हो जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब ऐसा कैसे होता है, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, देखो पोलर सॉल्वेंट का मतलब है कि यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव, राइट, H पॉजिटिव आएगा तो इस ये डोनेट कर लेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो R ग्रुप है वो एज इट इज़। अब इसके साथ जितने H होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 3 लग जाएंगे, यहाँ पे 2 लग जाएंगे, यहाँ पे 1, तो जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो अमीन्स है एक्वस में, पोलर सॉल्वेंट में, उसका जो ऑर्डर है वो ये हुआ हमारे पास 1 2 3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेसिसिटी वाला आपके लिए, तो इसको आपने ध्यान से देखना है मैंने क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। just a second, give me a second।
तो ये 2 फैक्टर्स होंगे। अगर कुछ भी ना लिखा हो, जस्ट उन्होंने बेसिक अमीन का ऑर्डर पूछा हो आपके पास, ठीक है, किसका ऑर्डर पूछा हो आपके पास, बेसिक्स अमीन का ऑर्डर पूछा हो, तो वो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, किसका ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर पता क्या बनता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन अमोनिया, क्योंकि ये दोनों फैक्टर को कंसिडर करके ऑर्डर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसमें एक्सेप्शन है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिसिटी अमीन का ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो क्या, एलिफेटिक की बात है ये। एलिफेटिक मतलब कि जब हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है ना, सिंपल कार्बन चेन है, तो ऑर्डर कौन सा है, कुछ भी ना लिखा हो तो 2 1 3 और अमोनिया तो लास्ट में ही जाएगा हमारे पास। बट अगर लिखा हो आपके पास गैशियस फेस, तो गैशियस फेस में 3 2 1, एक्वस में लिखा हो तो 1 2 3, इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल फैक्टर बनता है हमारे पास ऑर्डर 2 1 3 अमोनिया का लास्ट में, अमीन का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनिलीन में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम चलेंगे एनिलीन के ऊपर, ठीक है, ये रही एनिलीन NH2, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जो हमारे बेसिक उधर था एसिडिक वाले में वही रहेगा। मान लो मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे NO2, NH2, यहाँ पे NO2, ठीक है। इन तीनों में डिसाइड करना है। पहले तो देखो ये अमीन है, यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, ये विड्रॉइंग -R, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज, बेसिसिटी को डिक्रीज, तो इनकी कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगी। तो नंबर 1 तो यही रहेगा हमारा 1, इसको 1 दे दो, 1 2 3। यहाँ पे मेटा पे रेजोनेंस तो लगेगा नहीं, मेटा पे रेजोनेंस नहीं लगेगा तो यहाँ इंडक्टिव होगा, तो डिक्रीज तो इसकी होगी, बट इसकी इंडक्टिव से डिक्रीज होगी, इसकी किससे डिक्रीज होगी, रेजोनेंस से, तो रेजोनेंस ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो इसकी ज़्यादा डिक्रीज होगी। ऑर्डर हमारा यही रहेगा 1 2 3, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, रिलीजिंग वाला कर लेते हैं। NH2 लगाया मैंने, यहाँ पे लगा दी मैंने CH3, देखो यहाँ पे लगाया मैंने NH2 CH3, यहाँ पे लगाया, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, हाँ आपका, यहाँ पे NH2, यहाँ पे मैंने CH3 पैरा पे लगा दिया, और यहाँ पे एक NH2 मैंने सिंपल ले लिया। अब देखो ये कौन सा ग्रुप लगा, CH3, रेजोनेंस तो शो नहीं करता, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, +I, ये भी +I, ये भी +I, तो प्लस है तीनों में, तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि +I इफेक्ट क्या करेगा, +I इफेक्ट बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा, तो इन तीनों की कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, 1 2 3 4 ऐसे, तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी होगी। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है हमारा, डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट CH3 जितना नज़दीक होगा, यहाँ पे सबसे नज़दीक है सेकंड स्ट्रक्चर में, उसके बाद फर्स्ट स्ट्रक्चर में, उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर में, लास्ट हमारा जाएगा फोर्थ स्ट्रक्चर। तो ये था बेसिसिटी के बारे में जनरल क्वेश्चन, विद द एक्सेप्शंस भी मैंने आपको करवा दिया, ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, मतलब आपका काफ़ी हो चुका है, ये TGT लेवल का आपका हो चुका है। क्योंकि अब जो पेपर है ना, अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूँ, आपका जो पेपर हुआ है 23 में और ये दोनों जो 24 में, उसमें जो ऑर्गेनिक है ना GOC, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, अब स्टार्ट हुए, पहले के पेपर में नहीं थे। मेडिकल की बात करूँ ना, मेडिकल वाले बच्चे अगर केमिस्ट्री सेक्शन देख रहे हैं, तो आपका इस बार का पेपर होगा जो जून 25 का, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू नवंबर 24 का, क्योंकि आपका बहुत बेसिक पेपर था, बिल्कुल 10th तक का सिलेबस था, कोई आपको ज़्यादा चढ़ा के क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। तो अभी का पेपर का लेवल थोड़ा अप होगा, और आपकी केमिस्ट्री थोड़ी सी बायो से मिलती जुलती है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स, वो करेंगे हम जल्दी ही, वहाँ से मैं बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो हमारे पास ये सारा था कि इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस का सारा, एसिडिटी बेसिसिटी का कैसे हमने कर लिया, रेजोनेंस का। एक ना रेजोनेंस का पार्ट ये बचता है आपके पास ना, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर पे, ठीक है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब आपको 2 स्ट्रक्चर दे रखे होंगे, बताना है आपको कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकेंड, या दोनों की ज़्यादा, दोनों इक्वल होंगे। लेट्स से कि मैंने लिखा है ये वाला स्ट्रक्चर CH3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होगी, पोलैरिटी O नेगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे आपका O, यहाँ पे CH3, ये स्ट्रक्चर 1 है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर 2, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड, O पे पॉजिटिव, देन CH3। तो हमें बताना है कौन सा स्टेबल है। सबसे पहला काम जब भी आपने स्टेबिलिटी चेक करनी है, क्या चेक करनी है, स्ट्रक्चर्स की, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है, तो देखना है चेक octet of every
एवरी एलिमेंट कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट है हर एक एलिमेंट का। देखो ये कैसे चेक करना है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड बनाए होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, यहाँ पे 8, इसका पूरा है। ठीक है, इस वाले कार्बन पे चलो, 2 4 6, तो इसका इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको हम स्टार दे देते हैं। ओके, ऑक्सीजन है 1 2 3 4, 2 होते हैं इस पे लोन पेयर, 5 6 7 8, ये CH3 इसका भी कंप्लीट है। ये वाला ऑक्सीजन 1 2, 2 लोन पेयर होते हैं इस पे, 6 हो गए और एक नेगेटिव चार्ज 8, तो बाकी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है इसको छोड़ के। ओके, इस स्ट्रक्चर पे आओ, CH3 का कंप्लीट है, CH3 का कंप्लीट है। यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4 है तो कंप्लीट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट है, सभी का कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन पे आओ, देखो इसका 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज है, विच मीन्स एक लोन पेयर चला गया, एक लोन पेयर है तो 8। इसकी बात करें, 2 लोन पेयर तो है, एक नेगेटिव आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें सभी की ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सभी की ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास एज कम्पेयर टू दिस। अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो हमारे पास ये देखा जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, मान लो दोनों स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर हमने देखना होता है मतलब कि चार्जेस, कि जो चार्जेस है वो किस पे हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन द मोर इलेक्ट्रो विल बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो देखो इसमें एग्जांपल करते हैं हम, ये आपके पास लेट्स से स्ट्रक्चर O, यहाँ पे ये CH3 है, ये CH3 है, स्ट्रक्चर सेम ही ऐसे O, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अब देखो यहाँ पे लेट्स से पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, या फिर इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। अब देखो पहले ऑक्टेट वाली ही जाएगी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसके ऊपर 2 तो लोन पेयर हैं, एक नेगेटिव आ गया 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका एक लोन पेयर है, 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसने एक लोन पेयर डोनेट करा हुआ है, तो देखो 1 2 3 4, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका, तो यहाँ पे भी एक का कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे भी एक का कंप्लीट नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास फोन, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है फोन, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। ये क्वेश्चन आया था आपको एक बार पेपर में, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको करवा दिया। ठीक है, तो ये रेजोनेंस के बेसिस पे, क्योंकि 4 सेपरेशन है तो 4 सेपरेशन हम रेजोनेंस के बेसिस पे करते हैं। ये मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड हो तो हमेशा आपने ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज लेके आना है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर जाएगा एज कम्पेयर टू दैट जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का, तो वो करते हैं हम। तो ये GOC वाला जो सम बेसिक प्रिंसिपल है ये खत्म हो जाएगा, फिर हम रिएक्शन पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, वो है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं आपके पास। देखो सबसे पहली होती है हमारे पास, अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन, देखो सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब होता है हमारे पास कि हमारे पास कोई एक था, उसकी जगह दूसरा आ गया, मतलब एक की जगह दूसरा आ गया। सब्स्टिट्यूट जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स में भी होते हैं ना, कबड्डी टीम में होता है, ऐसे हॉकी में भी होता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, एक प्लेयर बाहर चला जाता है, दूसरा उसकी जगह आ जाता है, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन में भी सेम हमारे पास ऐसे ही है। देखो लेट्स से ये रिएक्शन है, CH3Br प्लस में NaOH,
अगर कोई मेरी पुरानी वीडियोस अगर किसी ने देखी है तो मैंने बताया था कि जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ते हैं कहीं पे भी आपको क्या दिखे, सोडियम और कहीं पे हैलोजन, तो ये सोडियम और ये हैलोजन्स बॉन्ड बना के निकल जाते हैं NaBr, जैसे NaCl NaBr। तो हमारे पास CH3OH में बन गया बॉन्ड और NaBr निकल गया। अब देखो हुआ क्या, पहले यहाँ Br था, अब यहाँ क्या आ गया OH, तो Br को OH ने सब्सटीट्यूट कर दिया, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ना, ये देखो हमारे पास कौन कौन सी होती है। पहली होती है हमारे पास एक तरह से जो हमारे वो होते हैं अटैकिंग रिएजेंट, उन्हीं पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक, इसी तरह थर्ड कौन सा था, फ्री रेडिकल। ये कौन सी है, देखो OH ने सब्सटीट्यूट हुआ ना, OH, तो OH क्या है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता होना चाहिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो OH न्यूक्लियोफाइल है। देखो हम ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट क्यों कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, यहाँ से क्वेश्चन तो आपको नहीं आया है, नहीं आया है, बट जब आपको नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है, नेमिंग रिएक्शन में टेस्ट पढ़ने हैं आपको, और आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिक क्वेश्चन, उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो उनके लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, आगे मैं एलिमिनेशन करवाऊंगी, वो क्या, वही नहीं पता, फिर आगे जो मेन रिएक्शन साइंटिस्ट ने दिए एज सच बाय नेम, वो कैसे समझोगे आप। इसीलिए इन चीज़ों की बेसिक्स की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर चाहते ऑर्गेनिक अच्छे से करनी है तो ये अपने बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, OH था ना, तो OH डिस्प्लेस हुआ, तो ये न्यूक्लियोफिलिक कौन सी रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग है, इसमें मैं ना HNO3 ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ, HNO3। तो अगर HNO3 ऐड करूँ ना, तो HNO3 हमारा ऐसा आता है OH NO2, OH हो गया नेगेटिव, तो NO2 क्या होगा, पॉजिटिव, NO2 होगा पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ सिंपल ऐसे, हमारे पास बेंजीन रिंग पे नाइट्रो, तो ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग हो जाती है हमारे पास, तो ये नाइट्रो एज अ इलेक्ट्रोफाइल आया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई हमारे पास। ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब फ्री रेडिकल की बात करें हमारे पास, तो हैलोजिनेशन, अगर हम बात करें ना, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हैलोजिनेशन एल्केन क्या होता है हमारे, सिंपल CH4, अगर इसमें हमें Cl2 ऐड करना हो तो ये हमारे पास H न्यू, ये हमारी सनलाइट में होता है, सन में होता है यूवी रेडिएशन। तो अगर आपको याद होगा तो यूवी रेडिएशन में मैंने बोला था जहाँ पे भी पेरोक्साइड और यूवी रेडिएशन आती है वहाँ पे क्या आ जाता है, फ्री रेडिकल, तो ये हमारे फ्री रेडिकल से चली जाती है, ठीक है। तो ये हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद सेकेंड टाइप जो आती है वो है आपकी एलिमिनेशन, नहीं पहले एडिशन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, एडिशन रिएक्शन। देखो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन मतलब कुछ ना कुछ क्या होना, ऐड, ठीक है। ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है ना, नेम में ही उसका आंसर होता है। जैसे ये हैलोजिनेशन रिएक्शन थी तो हैलोजन आएगा इसमें, मतलब हैलोजिनेशन एक्शन का मतलब आएगा, तो हैलोजन आता है, यहाँ से ये बनता है CH3Cl, एक हैलोजन आ जाता है। एडिशन रिएक्शन मतलब कि ऐड होगा कुछ ना कुछ, ऐड। अब ना क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन कौन देता है, जहाँ पे हमारे पास अनसैचुरेशन हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अनसैचुरेशन, कार्बन कार्बन में डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ पे हमारी क्या होगी, एडिशन रिएक्शन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब कि जो एल्केन्स है, एल्केन्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो एल्केन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देंगी, कौन देगी, एल्कीन और एल्काइन। जैसे हमारे पास ये है, देखो ये हमारे पास एल्कीन होगी, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, मैंने इसमें H2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो H2 कैसे ऐड होगा, हमारे पास दोनों साइड, पहले दो दो H तो है, H H H है,
अब यहाँ पे 2 H होने, एक इस तरफ हो गया और एक इस तरफ हो गया, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि इस कार्बन के चारों बॉन्ड, तो एल्कीन से एल्केन बन गई हमारे पास। ऐसे हम अल्काइन से भी बना सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन कौन देगा? जिनकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें अनसैचुरेशन होगा, और ये आपका PyQ भी है। आपको जनरल फार्मूला दिया गया है कि ऐसे सी, मतलब लिख दिया है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे आपको ये दे रखा होगा C2H6 और एक दे रखा होगा C2H8, मतलब और भी स्ट्रक्चर दे रहे होंगे। मान लो आपको ये दोनों दिए गए कि बताओ इनमें से एडिशन रिएक्शन कौन सा देगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 6, तो 3 3, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। 3 3 3 कर दिए डिस्ट्रीब्यूट। मैंने गलती, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 3 3, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे C2H4 है, 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। कार्बन के 2 ही बॉन्ड है, अभी 2 बचे हुए हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर आपका एडिशन रिएक्शन देगा। ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर आपका एडिशन रिएक्शन देगा। तो एडिशन होगी। उसके बाद थर्ड टाइप जो है वो है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी? आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? कुछ रिमूव करना, कहीं से जाना, एग्जिट करना। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें से कुछ रिमूव होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। लेट्स से हमारे पास है ये, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, लेट्स से कि Cl लगा दिया, है ना, Cl लगा दिया। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, मैंने H लगा दिया अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। ये तो इसका, तो यहाँ से क्या होगा? H भी चला जाएगा और Cl भी चला गया, तो H और Cl दो चले गए हैं, मतलब माइनस में HCl रिमूव होगा। तो यहाँ से इन कार्बन के 3 3 बॉन्ड बचे हैं। दोनों हाइड्रोजन एज इट इज़ हैं हमारे पास, तो इनके 3 3 बॉन्ड बचे हैं। तो हमें तो 4 करने हैं, एक बचा है ना, 4 करने पड़ेंगे, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखो एलिमिनेशन करके हमारे पास डबल बॉन्ड आता है, एडिशन करके हमारे पास सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो ये हमारी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद और भी बहुत सारी रिएक्शन है इसकी, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो 3 यही है। आपकी रीअरेंजमेंट, किस में रीअरेंजमेंट होती है हमारे पास? प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट कर जाते हैं। उसके बाद आइसोमराइजेशन भी है हमारे पास। आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर, एक से दूसरा आइसोमर बन जाता है। ये एक है, दिख रहा है ना आपको? सुपर। 6 है कंडेंसेशन। देखो कंडेंसेशन, हाँ ये बता देती हूँ मैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंस, कि 2 A + B कंबाइन करेंगे तो हमारे पास C बन जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं जिसको कंडेंसेशन। तो इसका एग्जांपल है आपके पास ये CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये 2 कंपाउंड है, तो ये ना जुड़ जाते हैं। देखो हमारे पास बनाएगा CH3 COH CH2 ये बनेगा। तो ये दोनों जुड़ गए ना, ये ना एल्डोल कंडेंसेशन है आपकी। एल्डोल कंडेंसेशन जब हम बायनेम रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। 2 चीज़ें जुड़ गई, वो कंडेंसेशन होगी आपके पास, ठीक है। 2 चीज़ें आपस में कंबाइन करेगी, वो आपकी कंडेंसेशन होगी। तो ये था आपके पास सम बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके क्वेश्चन मैंने साथ ही में आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं, जैसे हैं आप कर सकते हो। बाकी इसके बाद मैं नेमिंग रिएक्शन का पार्ट करवाऊंगी। देखो जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका PDF आपको, जो भी आपकी PYQ है, नेमिंग रिएक्शन करवा के, टेस्ट वाला पार्ट करवा के, फिर आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। अभी इसके PYQ नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको PYQ बहुत कम देखने को मिलेंगे। नेमिंग के हैं, नेमिंग के मैं साथ में ही करवाऊंगी, ताकि तब तक आप चीज़ों को रिकॉल करते रहो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।